वेलकम टू पायनियर स्टडी। ये आपका पायनियर्स बुक्स प्रैक्टिस बुक है, जिसमें आपका पहले से पढ़ा हुआ होगा, नहीं भी पढ़ा हुआ होगा तो लगभग हर टाइप के क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज इस बुक्स का हम करते चलेंगे और कुछ आपको होमवर्क्स भी मिलेंगे जिसको आपको खुद से करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला अध्याय है वास्तविक संख्या। इसके लिए थोड़ा सा आपको थ्योरी याद रखना है। वो थ्योरी क्या है कि सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है, वो चीज़ ही थ्योरी होता है। तो देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या का वर्ग, इसको आर से रियल नंबर, जिस संख्या का वर्ग धनात्मक हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को हम दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या और एक को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब कौन सी वास्तविक संख्या अपरिमेय कहलाएगी? तो वह वास्तविक संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अगर लिख भी रहे हैं तो P और Q दोनों एक साथ या दोनों में से कोई P और Q पूर्णांक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पूर्णांक नहीं होगा, तो वो अपरिमेय कहलाएगा। और जिसको P/Q के रूप में लिखें जहाँ Q 0 नहीं हो तथा P और Q मतलब दोनों, यहाँ पे या लिखा हुआ है, P या Q दोनों में से कोई एक भी अगर पूर्णांक नहीं है तो वो, अब पूर्णांक किसे कहेंगे आगे हम लोग बात करेंगे। P और Q क्या हो? सह अभाज्य पूर्णांक हो, यानी पूर्णांक होना जरूरी है। दशमलव के हिसाब से कहें तो जिसका दशमलव अशांत होता है, अशांत मतलब वो कटेगा ही नहीं, और अनावर्ती होता है मतलब वो रिपीट भी नहीं होता है। जैसे 2.1243 अगला कौन सा संख्या आ जाएगा कोई नहीं बता सकता है। तो ऐसे संख्याओं को क्या बोलेंगे? अपर में। √2, अब √2 जो है या रूट के अंदर कोई भी अपूर्ण वर्ग संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि √2/1 लिखेंगे परंतु √2 पूर्णांक नहीं है। या रूट के अंदर कोई अपूर्ण वर्ग संख्या होता है, अपूर्ण वर्ग संख्या जैसे देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 4 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, मतलब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये परिमेय होगा। परंतु अगर अपूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, जैसे 1 और 4 के बीच में 2 और 3, तो इसको अगर रूट में रखेंगे तो वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि इसका जो दशमलव प्रसार होता है, अशांत अगर होता भी है तो वो आवर्ती होता है, मतलब रिपीटेड होता है। जैसे 3.3, अब 3 बार बार आएगा तो उसको ये रेखा से, इसको आवर्त से सूचित कर देते हैं। या तो शांत होता है, जैसे 2.25 ये शांत है, अब आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसे परिमेय कहते हैं। तो एक तो आप पकड़ लिए कि परिमेय किसको कहते हैं और अपरिमेय किसको कहते हैं। आसानी से बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा। दूसरा टॉपिक आता है परिमेय को जो विभाजित करते हैं तो उसके बारे में, परंतु यहाँ पे वो नीचे के क्लासेस में पढ़ना था कि परिमेय को हम भिन्न में और पूर्णांक को हम पूर्ण में और ऋणात्मक पूर्णांक में, तथा पूर्ण को हम प्राकृतिक में और जीरो में, सम विषम, ये सब नीचे के क्लासेस में पढ़ना होता है। ठीक है। फिर प्राकृतिक को हम भाज्य में, सम विषम में डिवाइड करते हैं। तो आपको यहाँ पे इतना चीज़ ध्यान रखना है संख्या के बारे में कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो पहला टॉपिक तो ये हुआ। दूसरा टॉपिक इसमें जो आपको पढ़ना है वो क्या है? वो आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या है? ये एक HCF निकालने की प्रक्रिया है। ये भी जो नियम है वो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे आपने पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, समझे? तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भाज्य होगा मतलब जो बड़ी संख्या होगा उसको A मानेंगे, जो भाजक होगा उसको B मानेंगे, तो भागफल को हम Q मानेंगे और शेषफल को R मानेंगे। और जो R का मान होता है वो कभी भी भाजक से छोटा होता है, मतलब भाग देने वाले से छोटा होता है, या तो 0 होता है और 0 के बड़ा होता है, ऋणात्मक कभी
नहीं होता है। तो इक्वलेट विभाजन से हम चरणबद्ध तरीके से हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, और ये केवल धनात्मक संख्याओं पे ही लागू होता है। तो ये दूसरा टॉपिक आपका ये था, ठीक है। बाकी हम आगे क्वेश्चन आएगा तो उस हिसाब से बनाएंगे। तीसरा टॉपिक जो आपको है वो है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, विभाज्यता का नियम चाहिए। अभाज्य संख्याएं जो इसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, एक और खुद गुणनखंड हो। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। तो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पे 2 से कब लगाएंगे, जब इकाई में क्या हो, शून्य हो, ठीक है। 3 से कब लगाएंगे, जब अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 5 से कब लगाएंगे, जब इकाई का अंक जो हो 0 या 5 हो। 7, तो 7 से कब लगाएंगे, इसको जांच करेंगे, या तो 6 बार पुनरावृत्ति हो, ये इकाई का दुगुना कर करके जांच करते हैं। 11 का क्या करते हैं, एक एक छोड़ के जोड़ के घटा के अंतर निकालते हैं। 13 का भी उसी प्रकार से कि इकाई का 3 गुना करके 3 39, 4 गुना करके जोड़ते घटाते हैं। तो उस हिसाब से आपका विभाज्यता का नियम, और ये सारे चीज़ आपको कहाँ मिलेंगे, एक इससे पहले हमने टाइप वाइज मैथ का पूरा सीरीज पढ़ाए हैं, तो आप उसे ज़रूर एक बार देख लें, और उसके बाद इस पर तो आपको आसान हो जाएगा कि कैसे लिखना है। यहाँ पे हम मूल रूप से आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको किस अप्रोच के साथ बनाना है, इस पे बात करेंगे। तो चलिए, ये 3 टॉपिक ही यहाँ पे पढ़ने हैं। एक टॉपिक और है जो कि अभाज्य गुणनखंड से ही संबंधित है, वो है शांत अशांत पहचानना। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, आप देख रहे हैं 96,404 का HCF ज्ञात करना। चूंकि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न है, तो ऑब्जेक्टिव में HCF हम कहेंगे कि भाग विधि से ही आप ज्ञात कीजिएगा। तो भाग विधि के लिए क्या करते हैं, 96 किए, यहाँ पे 404 किए, कितना बार लगेगा, तो देखिए ये लगभग आपका 100 है। यहाँ पे सन्निकट मान वाला यूज कीजिएगा। तो ये 100 है और ये लगभग 400 है, तो इसका मतलब है कि ये 4 से हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 24 के 4, बाकी 2, और 9 चौ 36 है 2, 38। अब इसको घटाइएगा तो 4 में से 4 गया 0, ठीक है। और ये कितना हो गया, 10, 24 के 4, बाकी 2, और 9 चौ 36, 2 38, और ये 4 के 4 हो गया, यहाँ 2 होगा ना, ठीक है। तो ये 96 यहाँ आ गया, ठीक। तो अब देखिए 96, अब 20 चौ 80, 16 हो गया, फिर कितना हो गया 20, कितना बार, एक बार, कितना हो गया 20, भलू नहीं 16, और 4 और 4 चौ 16। तो जब ये कट जाए, 4 चौ 16 जब कट जाए, तो उस वक्त का जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो इस हिसाब से हमारा सही जवाब कौन होगा, 4। तो इस तरीके से ये अप्रोच आपको समझना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ऑप्शन से जाना चाहते हैं तो पर भी जल्दी से देखिए, कभी भी जो HCF होगा दिए गए संख्याओं से बड़ा नहीं होगा, तो इसका मतलब 120 तो होगा नहीं, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा, जो HCF होता है वो दोनों संख्याओं को, मतलब दी गई संख्याओं को क्या करता है, विभाजित करता है। तो 10 से विभाजित करने के लिए इकाई में 0 होना चाहिए, मतलब 10 भी नहीं होगा। 3 से विभाजित करने के लिए 9 छो 15, ये तो कट रहा है, परंतु ये कट नहीं रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो बच गया कौन, तो आप बिना बनाए हुए भी ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। परंतु ऐसे बनाते हैं, चेक करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हम ऑप्शंस लगाएंगे, ऑप्शन से भी आपको बनाने ऑब्जेक्टिव आने चाहिए। 12 और 15 दोनों को विभाजित कौन करेगा, 10 तो करेगा नहीं। 4 से 12 होता है, 15 नहीं, 4 खत्म। 5 से 15 होता है, 12 नहीं, ये खत्म। केवल 3 ही एक ऐसी संख्या है जो 12 को भी विभाजित कर सकता है और 15 को भी, क्योंकि HCF वह संख्या होता है जो दी गई सभी संख्याओं को क्या करे, विभाजित करे। HCF कौन सी संख्या होती है, जो दी गई सभी संख्या को विभाजित करता है। तो ये अगर आपको ध्यान है तो बहुत सारा ऑप्शन से ही आप मार सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया होगा, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है, LCM 8 है, तो HCF क्या होगा। यहाँ पे एक नियम आपको याद रखना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर ही होता है उस संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। तो LCM चूंकि 8 है और दोनों का गुणनफल 32 है, मतलब 8 में कितना गुना करेंगे कि 32 आएगा, तो 4 गुना करेंगे, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा,
ये इसका नहीं, इसका सही जवाब 4 होगा, इसका नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, क्या 4 और 7 में कोई चीज़ कॉमन है? नहीं है, यानी किसी और से कटेगा नहीं एक के अलावा, इसलिए। और जब यहाँ पे याद रखिए, जब दो अभाज्य संख्या का या का HCF हमेशा क्या होता है? HCF 1 होता है, तथा एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या का भी HCF क्या होगा? 1 होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों में से, चूंकि 3 से दोनों कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, 2 से कोई नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, केवल 7 तो कट ही नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? अगला कहता है संख्या 5, 15, 20 के LCM और HCF का अनुपात क्या होगा? पहले ध्यान से देखिए, LCM HCF नहीं पूछ रहा है, उसका अनुपात पूछ रहा है। तो इसका LCM निकालेंगे, तो LCM निकालने के लिए ये वाला प्रोसेस आप अपनाइएगा। कौन वाला? 5, 15, 20, ये 5 से कटेगा, कितना हो जाएगा? 1 बार, 3 बार और 4 बार। अब किसी से कॉमन नहीं है कि कटे, तो इसको गुना कर दीजिए, 5 और 20 दिया 60, तो LCM आ गया 60। अब देखिए 5, 15, 20, 5 से छोटी संख्या जो दिया गया है उससे ये दोनों कट रहा है, तो इसका मतलब ये छोटी संख्या ये HCF होगा, तो ये 5 हो गया। अब इसका अनुपात निकालना है, तो कॉमन चीज़ हटा के अनुपात निकालते हैं, तो 12 पचे 60, 1, तो 12:1 इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो आंसर आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी अपरिमेय संख्या है? हमने बोला था रूट के अंदर कोई भी अपूर्ण वर्ग संख्या, तो रूट 2 भी। हाँ, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या गड़बड़ होता है, हम पूरा नहीं देखते हैं, पहला ही ऑप्शन से देखते हैं, मारने चल जाते हैं। पूरा ऑप्शन से देख लीजिए, रूट 2 भी अपर में है, रूट 3 भी अपर में है, रूट 5 भी अपर में है, इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में जल्दबाजी करने में लोग रूट 2 को मार देते हैं कि पहले वाला मिल गया तो बाकी सब तो परमेय होगा। ऐसा नहीं है, हो सकता है सारे के सारे अपरमेय दे के लास्ट में क्या दिया हो? उपयुक्त सभी। इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ऑप्शंस देखने के बाद डिसीजन लेना है कि सच में इसका कौन होगा। 12, 15, 21 का LCM क्या होगा? LCM पूछ रहा है, अभी अभी LCM वाला टेक्निक बताए थे। 12, 15, 21 मतलब ऑब्जेक्टिव में हो तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ये कितने से लगेगा? ये 3 से लगेगा, 3 चौ 12, 3 पचे 15 और 3 सते 21। अब देखिए, शून्य वाला पहले गुना करना चाहिए, 5 चौ 20, सतिया 21, 21 दूनी 42, 420। तो आपको गुना करने में आप कौन सा तरीका अप्लाई करते हैं? जैसे आप देखिए, अगर आप ऐसे कर लेते 5 तिया 15 और 7 चौ 28, देखिए ये गुना टफ था इसकी अपेक्षा, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे अप्रोच करें जिससे जल्दी बन सके। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना? 135, और उसमें HCF 3 है। हमने अभी अभी बोला था कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी A गुना B बराबर क्या होता है? LCM गुना HCF। चूंकि ये गुणनफल दिया है 135, LCM HCF इधर गुना में रहेगा, उसका 3 दिया है, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो 5 4 9 ये 3 से कटेगा, 3 चौ 12 और 5 तिया 15, मतलब इसका 45 सही जवाब होगा, ठीक है। आप उस अप्रोच को समझिए कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे एग्जाम में ताकि जल्दी बने। 13, 17, 23, 28, देखिए इन तीनों में से एगो दू गो अभाज्य संख्या है। हमने बोला था अगर कोई एक भी अभाज्य संख्या हो जाए तो उसका HCF क्या होता है? 1 होता है। यहाँ तो दू गो है, इसलिए इसका HCF क्या होगा? 1। बनाने का झंझट ही नहीं पालना है, ठीक है। अगला कहता 11 और 13, देखिए 11 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है, और अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है? 1 होता है। 9, 8, 9, 25, इसका LCM क्या होगा? तो देखिए इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, अगर गौर से देखिएगा, क्योंकि ये इसका गुणनखंड खाली 2 आएगा, इसका खाली 3 आएगा, कोई चीज़ कॉमन नहीं रहे, ठीक है। तो उस कंडीशन में इन तीनों को गुना कर देते हैं। तो ये इसका मतलब 8 गुने 9 गुने 25। हमने क्या बोला था? 0 जिसका गुणनफल है उसको पहले करना है। 25 8 कितना होता है? 200। कितना होता है? 25 8 200, और 200 गुने 9 9 दूनी 18, इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? 1800। अगला देखिए, किसी भी परिमेय संख्या, जैसे 5 एक परिमेय संख्या है, किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ते या घटाते हैं किसी अपरिमेय संख्या को तो वो अपरिमेय होता है। इसका मतलब ये क्या होगा? इसका सही जवाब अपरिमेय संख्या, यानी ये एक कौन सी संख्या है?
अपरिमेय संख्या है। आगे कहता है 15 और 20 का एलसीएम। एलसीएम हमने बोला था कि जब ऐसा ऑब्जेक्टिव में रहे तो ये वाला ही टेक्निक सबसे मस्ट है। ठीक है, इसको कितने से लगाएंगे, 5 से। 5 दिया 15 और 5 20। और उसके बाद हमने ये भी बोला था कि जिसका 0 गुना आता है उसको पहले करना है। तो 5 दिया 5 20, 20 गुना 3 कितना हो गया 60। तो इसका एलसीएम होगा 60। आशा है आप समझ रहे होंगे कि कैसे एग्ज़ाम में आपको अप्रोच पकड़ना है कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाएं। ठीक, केवल बनाना नहीं है बल्कि ऑब्जेक्टिव को बनाने में कम समय और सही बनाना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है 8, 9, 25 का HCF। हमने अभी बोला कि अगर इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा है तो उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि कॉमन है ही नहीं, इन दोनों में सहभाज्य संख्या है। ठीक है, √2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चूँकि रूट के अंदर अपूर्ण वर्ग संख्या है और अपूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, अपरिमेय होता है। 135 और 225 का हमने क्या बोला कि जब भी HCF ज्ञात हो और ऐसा लग रहा हो कि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन हो सकता है तो इसको इस तरीके से बनाना चाहिए, 135 भागा 225। देखिए 135 दूना 270 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 135 बार लगाएंगे। ठीक है, कि ये कितना हो गया, 5 में 5 गया 0 और ये 22 में से 3 गया तो 9। तो यहाँ पे आ गया कितना 135। कितना बार आया, एक बार, कितना 90, 45 और 90, 45 दूना 90 कट गया। जैसे ही कट जाता है तो अंतिम भाजक हो जाता है, यानी इसका सही जवाब कितना है 45। ठीक है, ये कह रहा है 3 परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या गुना के रूप में, ये गुना ही तो है 3 गुने √2, तो ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट है सत्य और असत्य कथन। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव चूँकि पूछा जाएगा, आपको इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो आपको ये अप्रोच पता होना चाहिए कि इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे सोल्व करें। कहता है एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। बिल्कुल, ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है और ये सत्य है। ठीक है, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या को अगर अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, जैसे मान लेते हैं कि 15 का निकालते हैं तो 3 गुने 5 लिखिए या 5 गुने 3 लिखिए, ये अद्वितीय होगा। मतलब 5 गुने 3 का गुणनफल जो होगा वो 15 ही आएगा, भले ही आगे पीछे किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, चूँकि वास्तविक संख्या को ही अपरिमेय और परिमेय में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला भी क्या हो गया, ये वाला भी हमारा सत्य हो गया। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं, क्योंकि कुछ वास्तविक जो होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। और ये बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय होगा, नहीं, ये असत्य है। ठीक है, 15 और 21 का एलसीएम जो होगा वो 105 होगा। ऐसे क्वेश्चन में अंदाज नहीं लगाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में आप बना लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, एलसीएम पूछ रहा है, हमने बोला था एलसीएम 15 और 21 इस तरीके से 3 से लग रहा है 5 और ये कितना हो गया 7। यहाँ पे कितना हो गया 7 21 गुने 5 21 5 75 से, ये बिल्कुल सत्य है। 1/√2 परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे ही एक अपरिमेय संख्या दिख गया तो परिमेय बटा अपरिमेय अपरिमेय होता है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस पहले भी बना चुके थे, तो ये सत्य है। 26 और 91 का HCF 13 होगा। ठीक है, तो HCF के लिए हमने बोला था कि अगर समझ में आ जाए तो ठीक है कि 13 से 26 भी कटता है, 13 से 91 ये भी कटता है। अगर नहीं समझ में आए तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है, 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 13 और 91 को लिख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत पहाड़ा याद है तो 7 गुने 13, दोनों में कॉमन 13 है, इसलिए इसका HCF 13 है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप ऐसे करके बना सकते हैं 26 91, 26 दिया कितना हो गया 78। ठीक है, इसको घटाइएगा 13 आएगा और यहाँ पे 26 हो गया, 13 दूनी 26 कट गया, तो अंतिम भाजक क्या होता है, तो या तो आप ऐसे करके या तो ऐसे करके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, मिलान करने वाला है। ठीक है, क्या कर रहा है, इतना और इतना का HCF क्या होगा।
HCF हमेशा इन दोनों संख्याओं से छोटा होता है, तो छोटा तो दोनों की दोनों संख्या है। तो आपको अगर यहाँ सोल्व करने वाला और मिलान करने वाला, देखिए ये तो पक्का हो गया कि ये इसका ये होगा अपर में संख्या। 9 और 27 का LCM क्या होगा, 9 तिया 27 से कट रहा है तो इसका तो 27 होगा, इसका मतलब इसका सही जवाब ये होगा। ठीक है, तो कभी कभी अपना कॉमन सेंस भी कि इसको बाद में बनाएंगे, पहले दूसरा वाला बना लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो बाय डिफ़ॉल्ट छट जाता है, छटनी हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जैसा ही ये सब प्रश्न है। कहता है 94 और 404 का HCF क्या होगा। हमने क्या बोला था, HCF के लिए हम क्या करते हैं, 94 हो गया और 404 हो गया। हमको क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए ये लगभग कितने के बराबर है, 100 के, और यहाँ 400 है, इसका मतलब 4 से लगाएंगे तो 4 चौक कितना हो गया 16 के 6 बाकी 1 और 9 चौक 36 है 1 37, 14 में से 6 घटा तो कितना 8, ये 39 में से तो कितना हो गया 2, है ना। 14 में से 6 घटा तो 8 होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक पैंचा लिया होगा ना, तो 39 हो गया, 40 का 39 में से 37 घटा तो 2। अब ये यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 94, कितना हो जाएगा। अब देखिए 94 ये लगभग 30 है, ऐसे सोचिए 30 है, 30 तिया 90 तो 3 बार लगाएंगे, 8 तिया 24 के 4, अब बाकी 2। ठीक है, और 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, तो कितना हो गया 10। अब 10 और 28 में कॉमन कितना होता है, वो 2 होता है, आंसर 2 यही आएगा। 10 दूनी 20, 8 10, 8 10 में कॉमन 2 होता है, इसका आखिरी में 2 यही आएगा। देखिए एक बार लगाए कितना हो गया 8 2 और यहाँ 4 भलू 8, 4 दूनी 8, अंतिम भाजक मतलब 2। ठीक है, तो आपको कॉमन अगर पता चलेगा कि ये दोनों में तो कॉमन खाली 2 ही है, तो वही वाला HCF हो जाएगा। तो वहाँ उसके आगे आप नहीं बनाएं, क्योंकि ये तो रफ कर कीजिएगा ना, ऑब्जेक्टिव में है। तो हालांकि पता 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से बनता है 156, 6 है इकाई में, सम संख्या है तो 2 से लगेगा, तो कितना 7 दूनी 14 8 दूनी 16, 6 है तो क्या हो जाएगा 39 दूनी और 3 और 13, तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 13, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। कहता है दो प्राकृतिक संख्याओं के लिए HCF और LCM में क्या संबंध होता है, तो दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल यानी संख्या का गुणनफल जो होता है वो LCM गुना HCF के बराबर होता है। कहता इसका LCM क्या होगा, देखिए अगर ये सबसे विभाजित हो जाता तब तो हम सीधे बोलते कि वर्गी संख्या HCF होगा, परंतु बोलो LCM होगा, तो इसके लिए हम ये वाला टेक्निक अप्लाई करेंगे। 6 12 30, 6 से डायरेक्ट लगा देते हैं, ऐसे दो करके लगाना चाहिए परंतु 6 से डायरेक्ट लगा देते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया एक बार 6 दूनी 12 6 5 30, अब तो लगेगा नहीं। हमने क्या बोला था कि जो 5 दूनी 10 ये सुनना वाला है उसको पहले कर लेना है, तो 10 6 तो ये कितना हो गया 60। ठीक है, इसका सही जवाब 60। √5 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल ये सत्य है। हाँ 8 9 25 का HCF, चूँकि इन दोनों तीनों में कोई कॉमन नहीं है इसलिए इसका HCF क्या होगा 1 होगा। कहता इसका अभाज्य गुणनखंड लिखिए क्या होगा, तो इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे कैसे, वही वाला टेक्निक 5 0 0 5, 5 से तो लगेगा ये, तो कितना हो गया 0 0 1। अगर आप गौर से देखिएगा 11 से भी लगेगा, तो 11 99 91 63 91। देखिए छोटा कर देने के बाद ये, तो ये क्या हो गया, अब इसको एक क्रम में अगर लिखना चाहते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इसका सही जवाब आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और हमें नहीं लगता है कि जितने क्वेश्चन हम यहाँ आपको बता रहे हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको 10th क्लास में इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। देखिए इसका HCF ज्ञात करना है, ऐसे तो ये 2 नंबर में पूछा जाएगा तो इसको हम पूरा प्रोसेस से, परंतु वो प्रोसेस हमने आपको टाइप वाइज वाले मैथ में बता चुके हैं कि कैसे आपको लिखना है। हम यहाँ पे इसका उत्तर आपको निकालने के लिए सिखा रहे हैं। ठीक, ऐसे देखिए आपको पहले रफली तो यही करना है, कौन सा काम आपको करना है 135 भागा 200 कितना, एक बार लगेगा तो कितना हो गया 135, इसको घटाइएगा तो 90 आएगा, 135 एक बार 90, ये 45 45 दूना 90 कट जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे,
यहाँ पे HCF केवल नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा इक्वलड विभाजन से HCF निकालिए। ठीक है, तो आप लिखिएगा, ठीक, कि दिया है संख्या 135 और 225। ठीक है, उसके बाद निकालना है HCF किस विधि से, तो यहाँ पे दिया रहेगा, क्योंकि ये दिया हुआ है इक्वलड विभाजन, तो यहाँ लिख देंगे इक्वलड विभाजन से। तो यहाँ पे माना या लिख दीजिएगा इक्वलड विभाजन से वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या होता है, A इज ग्रेटर देन B तथा A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा और B से छोटा होता है। यहाँ A बराबर हम मान लेंगे 225 और B बराबर मान लेंगे 135। अब इसके आधार पे लिखना शुरू करेंगे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 225 बराबर इसको देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ऐसे करके लिखते चलेंगे। तो क्या हो जाएगा 135 गुने 1 प्लस 90। फिर अगला लाइन यहाँ से लिखेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, इधर नीचे इधर लिख रहे हैं 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। फिर आगे लिखेंगे, तो आगे हमारा क्या लिखाएगा, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। और फिर लिखेंगे HCF, चूँकि 0 जैसे ही शेषफल आ गया ना, तो आगे लिखेंगे HCF बराबर कितना, HCF किसका किसका था, 135 और 225 का 45 आंसर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आगे तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे लिख देंगे, दिया है संख्या 140। ठीक है, संख्या 140, क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 140 अभाज्य गुणनखंड बराबर भाट 140, 2 से लगाएंगे, कितना बार हो जाएगा, 70, 2 से लगाएंगे 35, 2 से नहीं 5 से लगाएंगे 7, ये हो गया। अब नीचे खाली लिख देंगे क्या, 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आपको बनाना होगा। अगला कहता है 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। क्या करेंगे, पहले तो लिख लेंगे कि दिया है संख्या बराबर 156, क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, किसका, 156, मतलब अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर भाट 156 यहाँ लिखेंगे, कैसे लगाएंगे, 2 से, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, कितना से लगाएंगे, 2 से 39 दूनी 3 और ये 13। तो यहाँ लिख देंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 आंसर। तो इस तरीके से ही हम लोग को बनाना होगा, प्रोसेस करके बनाना होगा, चूँकि ये 2-2 मार्क्स का है। यहाँ पे 3825 का अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल उसी तरीके से करना है आपको। कैसे, दिया है संख्या बराबर 3825, तो 3825 क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, किसका, 3825 का, तो भाट। अब यहाँ पे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 3825 कितना से लगेगा, 5 से, 7 पचे 35, 3 2 6 पचे 30। ठीक है, क्योंकि ये 3 2 तो 32 हो गया ना, अब 5 पचे 25, फिर 5 से लगाएंगे, कितना हो गया, 15 पचे 75 और 5 तिया 15। अब 3 से लगा देते हैं, क्योंकि 3 1 4 5 4 9 3 से लगेगा, तो इसलिए कितना हो गया, 5 तिया 15, अब 51, तो 13 कितना होता है, 17 तिया 51, तो 17। तो बस नीचे लिख देंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा,
3 का स्क्वायर, ऐसे भी पावर में भी लिख सकते हैं, गुने 5 का स्क्वायर और गुने 17। ठीक है, तो इस तरीके से भी कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताइए इसमें 3 कितने हैं, 2 गो, इसमें 5 कितने हैं, 2 गो, 17 कितने हैं, 1 गो। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। अगला कहता है एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करें। चलिए देखिए एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। पहले तो वही चीज़ लिखेंगे, दिया है संख्या, संख्या कितना है 5 और 15, एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए एलसीएम आपको जो विधि रहेगा एलसीएम ज्ञात करने के लिए 10th में, वो रहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो पहले हम 5 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 5 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसके लिए 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, 5 गुना 1। ठीक है, और 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको ऐसे लिखने के बजाय सीधे सीधे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बड़ा रहेगा संख्या तो ऐसे बनाना पड़ेगा। तो उसको क्या करेंगे, 5 का अभाज्य गुणनखंड खाली 5 होगा। ठीक है, परंतु 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5 होगा। 5 चूँकि दोनों में है ना। ठीक है, तो अगर HCF पूछता कि HCF ऑफ, ऐसे यहाँ LCM पूछा है, HCF ऑफ 5 और 15 क्या होगा, तो जो दोनों में मिल जाएगा वही होगा 5। परंतु LCM पूछा है, LCM 5 और 15 का क्या होगा, तो ये होगा 5, जो मिल गया उसको जगह पे 1 के को यूज करेंगे, और बाकी 3, 5 दिया 15। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, HCF दिया हुआ है, दोनों संख्या दिया हुआ है, तो आपको LCM ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, दिया है संख्याएं 306, संख्या 306 और कितना दिया हुआ है 657, तथा और क्या दिया हुआ है HCF ऑफ 306 657 बराबर कितना 9। LCM हमको ज्ञात करना है किसका 306 657 का वाट। यहाँ पे एक चीज़ लिख दीजिएगा, LCM मतलब वी नो दैट, हम जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF। तो यहाँ पे दोनों संख्या हो गया कितना 306 गुने 657 बराबर LCM गुना 9, 9 इधर आ जाएगा तो ये भागा में आ जाएगा, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 306 गुना 657 बट्टा 9, ये 9 से कटेगा तो नोतिया 27, तो 3 6 9 4 36, तो 34 गुना इतना कर दीजिएगा, वहीं आ जाएगा आपका क्या 34 गुना 657, तो यहीं आपका क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। कह रहा है संख्या 4 पर पावर n पर विचार कीजिए और एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि ये शून्य पर समाप्त होता है या नहीं। तो इसको बनाने के लिए देखिए पूरा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। देखिए दिया है कितना संख्या 4 पर पावर n, संख्या 4 पर पावर n है, तो जांच क्या करना है, जांचना है कि 4 पर पावर n शून्य पर समाप्त होगा या नहीं होगा, यही जांचना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देंगे प्रमाण, 4 पर पावर n को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 पर पावर n, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 पर पावर n। ठीक है, 2 पर पावर 2 पर पावर n। तो यहाँ पे या तो इसको ऐसे ना लिख कर के ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर n गुने 2 पर पावर n, ऐसे। तो चूँकि अब यहाँ पे एक, चूँकि शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या का गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, परंतु यहाँ पे केवल
2 मौजूद है, इसलिए यह शून्य पे समाप्त नहीं होगा। तो बस इस तरीके से तर्क देकर आपको ये प्रूफ करने हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बताइए कि क्या ये भाज्य संख्या है। पहले आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। तो दिया है 7 गुने संख्या दिया हुआ कितना है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। जांचना क्या है, जांचना है कि संख्या भाज्य है या अभाज्य है। देखिए अगर इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होता तो ये भाज्य होता। तो इसी संख्या को हम लिखेंगे 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। इसको अगर दोनों तरफ देखेंगे तो 13 कॉमन हो जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 1। ठीक है, तो ये 13 से के भाज्य है, मतलब दी गई संख्या 13 से विभाज्य है, अतः ये भाज्य है। क्योंकि एक के अलावा अगर कोई भी कॉमन हो गया तो वो क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है, अतः यह भाज्य है। बिल्कुल इसमें 5 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से दूसरा पोर्शन भी बनेगा। अगला क्वेश्चन कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM। देखिए अभाज्य गुणनखंड से आपको केवल क्या ज्ञात करना है, HCF, फिर बिना अभाज्य गुणनखंड के LCM ज्ञात करना है। तो वहाँ पे सूत्र लगा के ज्ञात करना है। जैसे इसको कैसे बनाएंगे, दिया है, ठीक है, संख्या कितना दिया हुआ है, 96 और 404। क्या ज्ञात करना है, HCF ऑफ 96 एंड 404 का किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। और फिर क्या करना है, LCM ज्ञात करना है 96 404 का किससे, सूत्र से। ठीक है, अब यहाँ पे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 से लगा, बोलो 2 से लगा तो कितना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 से लगा 24 दूना 48, 2 से लगा 12, 2 से लगा 6, 2 से लगा 3। ठीक है, तो हम बगल में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना, 2 गुना या 2 पर पावर 3 कह सकते हैं, 3 के 4, 1 2 3 4 5 गो हैं, कहीं गलती किए हैं, कहा 32 3 96, ठीक है, 2 पर पावर 5 और ये कितना हो गया, गुना 3। अब किसका है, 404 का, तो कितना से लगाएंगे, 2 से कितना हो गया, 2 से लगा दिए तो 101, 101 अभाज्य संख्या है। तो इसको हम सीधे सीधे 2 गुने कितना लिखेंगे, 101, किसका, 404 का अभाज्य गुणनखंड। अब HCF जो होता है ना, वो दोनों में कॉमन होता है, जो सब, तो एकरा में 5 गो 2 है, एकरा में 1 गो 2 है, तो इसका मतलब HCF ऑफ 96 एंड 404 का कितना हो जाएगा, 2। अब सूत्र से, सूत्र में क्या होता है, 96 गुना 404, ऐसे यहाँ लिख देना चाहिए था हमें, क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर 96 गुना 404 अब बट्टा कितना, 2, तो ये कितना हो गया, 202। तो 96 गुना 202 कर देंगे, हो जाएगा ये, तो वहीं हो जाएगा LCM। तो इस तरीके से आपको इसका निकालना है। यहाँ पे भी वहीं वाला बिल्कुल जांचना है, LCM और HCF पहले ज्ञात कर लेना है और उसके बाद उसको अभी अभी जैसे किए उस पर रख के जांच कर लेना है। और ये आपका गृह कार्य है, मतलब आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है। ठीक है, तो आशा है कि आप इस चीज़ को, हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है जो हमने अभी प्रैक्टिस नहीं करवाया, वो है ये 8वां क्वेश्चन, परंतु ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इस क्वेश्चन को हमने टाइप वाइज मैथ में पढ़ाए हैं, तो वहाँ पे आप ज़रूर देख लें। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में। इन सारे कम से कम 9 क्वेश्चन को आप ज़रूर बना दीजिएगा। तो क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है, 9 25 92 510 ये सब का
आप बना लीजिएगा। तो हमने टाइप वाइज मैथ में ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या किए हैं, बना चुके हैं। ठीक है, ओके, तो ये चैप्टर आपका समाप्त होता है।